हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मेरे चैनल पे जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो मैरिज के बारे में है ना, और दोनों में हमने सामने वाले को ना कहा है फॉर डिफरेंट रीजंस। बहुत बार ऐसा होता है कि सब सिचुएशंस हमारे सामने होती है बट हम वो फैसला नहीं कर सकते, और उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सपोज़ तुमको कोई रिश्ता आया, घर वालों को वो पसंद आ रहा है, उसको भी तुम्हारे घर वाले पसंद आ रहे हैं, तुम पसंद आ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, तुमने पूछे, तुमको ऐसे आंसर्स मिले जो सेटिस्फाइड नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारी जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे हिसाब से होंगे, उसके बारे में नहीं बात करते, बट उससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। बट तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि यार मेरे घर वाले इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, उसके घर वाले इन्वॉल्व हैं, हाउ कैन आई से नो नाउ। तुमको पता है जो मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी वो सेम एनवायरनमेंट में बनाई थी। जैसे वो जो लड़का था वो यहाँ पुणे में था और मैं तब पंजाब में, और जब उस लड़के के मैंने फोटोशॉप इमेजेस देखे थे तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया था कि यार मम्मी क्या देख रही है। बट अगेन आई थॉट कि भाई मम्मी ने देखा है, ठीक है चलो इट्स ओके, आई कैन एटलीस्ट टॉक विथ हिम। हम क्या करते हैं ना, मम्मी पापा ये पास वाला रिश्ता पड़ जाता है। बट समटाइम्स वी हैव टू टेक डिसीजंस फॉर आवर सेल्फ, क्योंकि मम्मी पापा अपने घर में रहेंगे, तुमको रहना है दूसरों के घर, ठीक है। तो ये वाले डिसीजंस होते हैं, इसके लिए खुद के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बार हम ये मिस कर देते हैं, हम खुद के बारे में नहीं सोचते। इसी वजह से जब भी तुम ऐसे चक्रव्यूह में अटको जहाँ पे तुमको डिसीजन लेना है और तुम्हारे मम्मी पापा खुश है उस लड़के से, तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है, तो तुमको ये एक क्वेश्चन कंपल्सरी खुद को पूछना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, डू आई सी माई फ्यूचर विद दिस पर्सन? डू आई सी माई चिल्ड्रन विद दिस पर्सन? विल ही बी अ गुड फादर टू माई चिल्ड्रन? अगर उनको बच्चे पैदा करने का प्लान भी नहीं है आगे जाके, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कि मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, फिर भी ये क्वेश्चन कंसीडर करना, कभी भी ये क्वेश्चन तुमको धोखा नहीं देगा। एंड आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस। हमको एज अ वुमन ऐसा बनाया गया है कि हम खुद को लास्ट में रखते हैं। हम कभी खुद के बारे में पहले नहीं सोचते। हम पहले सोचेंगे भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके बाद खुद के बारे में सोचेंगे, टाइम बचा तो। और ये कंडीशनिंग हो चुकी है। इवन दो वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा। पहला जनरेशन है क्रांति लाने वाले, है ना, तो हमको भी टाइम लगने वाला है। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारा दिमाग थोड़ा सा खुला रहता है। हमारे दिमाग में आता है ओके, डू आई रियली फील ही इज़ अ गुड पर्सन? इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका बात करने का तरीका है, ये इसका जो स्वभाव है दूसरों से बात करने का, इज़ ही अ रियली गुड एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन? तुमको लगता है ये चीज़? इवन तो अगर तुमको बच्चे पैदा भी नहीं करने होंगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक इनर चाइल्ड रहता है, हर किसी के अंदर एक इनर चाइल्ड रहता है। हम सब उसको बहुत नाजों से पालते हैं। हम सब अपने अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। गर्ल्स, ऑलवेज थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, इमेजिनरी चिल्ड्रन, ठीक है, नाम दे दो इनको। When the second thing happened, I talked with one of my friend, और वो मेरे को बोल रही है कि दिशा, बट डू यू थिंक कि वो अच्छा फादर बन पाता? और मेरा दिमाग ऐसे फूट गया। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में इतना सोचा नहीं था, बट जब उस लड़की ने वो क्वेश्चन बोला मेरा दिमाग ऐसा इसके बारे में तो सोचना चाहिए था, बिकॉज वी एज अ चाइल्ड हैज़ गॉन थ्रू समथिंग इन आवर लाइफ, है ना। हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स मिले वो उनका ट्रॉमा अलग था, हमारा ट्रॉमा अलग है। हम थोड़े से कहीं % हील हुए, तो हम जब अपने बच्चों को परवरिश देंगे तो हम अलग तरीके से परवरिश देंगे, हम अलग तरीके से थिंकिंग करेंगे। अपनी एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है सिल्विया, उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे विच वर वेरी गुड। वो कैसे अपने बच्चे को अच्छा बना रही है इसके बारे में उसने बहुत अच्छा बोला था। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ऐसा चक्रव्यूह आए कि भाई येस और नो, या फिर मैं बोल दूँ हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ पीपल, ये खुश है, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा अभी, मे बी आई एम जस्ट कन्फ्यूज, और मेरी नर्वस सिस्टम हमेशा ही हिली हुई होती है, उसका कुछ नहीं, ऐसा अगर तुमको लग रहा होगा, जस्ट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। तुमको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा कि तुमको हाँ बोलना है ना बोलना है। एंड गर्ल्स, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड जब सब लोग एक साथ हैं और तुम बोल रहे हो कि ब्रो मेरे से नहीं होगा। तुमको गालियाँ पड़ेगी, तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और बहुत सिंपल से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि हार मान लो और हाँ बोल दो,
हाँ बोलने के बाद पूरी लाइफ टाइम पछताओ। सेकंड ऑप्शन इज़ बोल दो ना, जाओ भाड़ में, तुमको जो करना है करो, सारे लोग अपोजिट हो जाओ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी, मैं तब भी शादी करूँगी जब मेरा मन होगा और जिससे मन होगा। ये हम दिल दे चुके सनम जैसे मूवी बना बना के हमको ऐसा बताया गया है कि हाउ थिंकिंग विथ योर ओन माइंड इज़ नॉट गुड। और जो भी पेरेंट्स बना के दे देते हैं वही हमेशा अच्छा रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं और हमको बहुत बुरा से बुरा रिश्ता ढूंढ के देंगे। उनकी जनरेशन अलग होती है, उनकी नीड्स अलग होती है, तुम्हारी नीड्स अलग रखो। तुम्हारी नीड्स तभी अलग होगी जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। अगर तुम डिपेंडेंट होगी तो तुम पहला चीज़ सामने वाले में फाइनेंस देखो। मैं तुमको लिख के दे रही हूँ, तुम्हारे घर वाले तो वही देख रहे हैं, बट तुम भी वही देखोगी अगर तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो तुम आगे जाके उसका कैरेक्टर देख सकोगी, उसका स्वभाव देख सकोगी, वो कैसे बिहेव करता है दूसरों के साथ वो देख सकोगी। और वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पैसा पैसा करती है, पैसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट उसी के इम्पोर्टेंट नहीं, खुद के भी इम्पोर्टेंट है। सो थिंक अबाउट इट एंड टेक वाइज डिसीजंस। ओके, टेक वाइज डिसीजंस। हो सकता है कि तुम बहुत बैकलेश सा हो सकता है कि घर वाले बोले कि भाई तुमसे बात ही नहीं करूँगा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करने से एकदम ऐसे कर दे, 3-4 दिन बात ना करे, हफ्ता भर बात ना करे, महीना भर बात ना करे। पापा ने भी थोड़ा सा गुस्सा पकड़ लिया था पहले रिश्ते के बाद, बिकॉज वो थोड़ा उनके जान पहचान का था। अब मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। आई वॉज लाइक भाई मत बात कर मेरे से, आई डोंट केयर, ये चीज़ नहीं हो सकती मेरे से, ये नॉन निगोशिएबल चीज़ है, ठीक है। आई नो इट इज़ हार्ड टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ व्हेन कंडीशनिंग सेज अदरवाइज। और बहुत सालों से कंडीशनिंग हुई है। जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वी आर वेरी सेल्फिश पीपल, वी डोंट लाइक आवर पेरेंट्स, वी हेट आवर पेरेंट्स, ये वो। सारी फीलिंग्स एक जगह पे रख देना, इमोशंस ऐसे ड्रॉर में बंद करके रख देना, उसको ताला लगा देना एंड टेक डिसीजन विथ वेरी रैशनल थिंकिंग। किसी को प्लीज़ करके तुमको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट प्लीजिंग योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरे वे में नहीं, वो भी कर सकते हो वैसे, बट अच्छे वाले वे में बोल रही हूँ। फर्स्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, बाकी लोगों को बाद में देख लेना। बहुत सुंदर सी लाइन है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एडवेंचर। जब भी रिश्ते आते हैं बड़े मज़े वाले आते हैं, मस्त ड्रामे होते हैं, घर में एडवेंचर होता है, ये वाला भी है ना, उसको एडवेंचर जैसे लो, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो इस चीज़ का, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा रखो। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।